अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबतु लिल मुत्तकीन सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद। बस यही रह दो, अब हाथ मत लगाना, बस आवाज सही है। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हमरा अक़ीदत और मोहब्बत के साथ आकाए नामदार मदनी ताजदार अहमद मुख्तार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में अक़ीदत और मोहब्बत के साथ दरूद पाक का नजराना पेश करें। बावाज़े बुलंद पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम वल हिकम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। मोहतरम हज़रात, जो वक्त मेरा मुतय्यन किया गया था वो वक्त निकल चुका है। वक्त वो गुजर गया है और काफी वक्त हो गया है। मेरे बाद बहुत से बुजुर्गाने दीन तशरीफ लाएंगे और अपने नायाब खिताब से आप लोग को नवाजेंगे। थोड़ी देर के लिए मैं हाजिर हूँ, तकरीरें आप बाद में सुनिएगा, मेरी बस गुफ्तगू थोड़ी देर आप सुन लीजिए। दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। मौके की मुनासिबत से मैंने जैसा कि हज़रत मौलाना इलियास फैज़ी साहब ने अभी बताया कि तजवीद कॉन्फ्रेंस फरोग तजवीद कॉन्फ्रेंस, इस कॉन्फ्रेंस को, इस जलसे को मंसूब किया गया है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अलहाज मुख्तार साहब उर्फ मिस्टर भाई और इनके घर वालों को, सबको, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जमशेदपुर की धरती पर इस अजीम इदारे को जमशेदपुर वालों ही के लिए नहीं बल्कि इस पूरे खित्ते और पूरे इलाके के लिए नेमत गैर मुतरक्बा की तरीक़े एतबार से ये मरकजी दारुल क़िरात अपने बंदों को नवाजा। ये अजीम नेमत है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कि ये इदारा जमशेदपुर की धरती पे कायम हुआ है। तो जमशेदपुर वालों को ज़रूर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में जब तन्हाई में पहुँचे, मुसल्ला बिछा हो और दुआ कर रहे हो, तो उसमें दो जुमले और बढ़ा दें कि रब्बे कदीर, तेरी बारगाह में हम शुक्राना भी अदा करते हैं और इल्तिजा करते हैं कि मौला इस इदारे की हिफाजत फरमा, इस इदारे को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की भी अता फरमा और नजरे बस से बचा, हासिदीन के हसद से महफूज फरमा और मुखालिफीन की मुखालिफत से भी इसको महफूज फरमा। ये अजीम इदारा आपकी हर साल खिदमत कर रहा है। आप देखते हैं हर साल जलसा होता है और हर साल जो है उलमाए किराम की दस्तार भी होती है, हुफ़ाज़े किराम की दस्तार होती है, कुर्रा की दस्तार होती है। ये इदारा कौम को हर साल तोहफा दे रहा है और ये उलमाए किराम और हुफ़ाज़े किराम आपके दरमियान जाके आपकी इस्लाह कर रहे हैं, आपकी खिदमत कर रहे हैं। ये इदारा आपकी खिदमत कर रहा है, या आप लोग इसको अच्छी तरह महसूस कर रहे होंगे। आज जमशेदपुर की धरती पर मैं ये कहता हूँ कि फैज़ुल उलूम के बाद
अगर कोई अजीम इदारा है तो वो मरकजी दारुल क़िरात है। और ये झारखंड की जमशेदपुर माईशत के एतबार से, माशी एतबार से ये राजधानी है। झारखंड की राजधानी में राजधानी ही जैसा इदारा होना चाहिए, वो हाजी मुख्तार साहब मिस्टर भाई ने इसको कायम करके उसको साबित कर दिया है कि राजधानी में जिस शान का इदारा होना चाहिए वो मरकजी दारुल क़िरात इदारा मौजूद है। वो मरकजी दारुल क़िरात शान के साथ, अजमतों के साथ, इज्जत के साथ, रिफत के साथ, शान और शौकत के साथ कौम की खिदमत कर रहा है। और इंशाअल्लाह दुआ है कि ऐसे ही वो काम करता रहेगा। अभी बहुत से मंसूबे हैं, एक दो मंसूबे नहीं, सिर्फ आपकी मोहब्बतें शामिल रही तो इंशाअल्लाह जल्द ही जल्द, बहुत जल्द वो सारे मंसूबे आपकी निगाहों के सामने आएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान हुजूर हाफिज मिल्लत, मरकजी दारुल क़िरात, नारे तकबीर। बैठ जाए। दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम मुहम्मदिन सल्लल्लाहु वसल्लम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। हकीकत ये है कि वाकई तजवीद के मामले में हमारे वहाँ बहुत कमी थी और इसका एहसास तो था, लेकिन इसका तदारुक नजर नहीं आ रहा था जी, इसका तदारुक नजर नहीं आ रहा था। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत जिससे भी काम ले ले, जिससे भी काम ले ले, जिसे तौफीक अता फरमा दे, वो अपने बंदों को चुन लेता है और उनके जरिए वह अपने दीन की खिदमत लेता रहता है। उन्हीं बंदों में ये मर्द आहन बैठा हुआ है जो खामोश मिजाज, खामोश तबीयत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बहुत नवाजा है। नवाजा तो बहुत लोगों को है, लेकिन दीन की खिदमत की तौफीक सबको नहीं मिलती है। जिसे वो चुन लेता है उसे ही ये दीन की खिदमत। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह, मस्तान का अंदाज, टोपी देखो, वाह। जी जी, बस बहुत लंबा हो जाएगा तो निकाल। इनको देख के रात का भी जलसा मुझे याद आ गया। रात भी एक दीवाने के जिम्मे ही पूरा जलसा था, वही पूरे रात नारा लगाता रहा। और आज भी मुझे लग रहा है एक ही दीवाना वहाँ इलियास साहब है, दीवाना इसीलिए कहा। तो मेरे अजीज, ये इदारे हमारी आबरू भी है, हमारी शनाख्त भी है, हमारी पहचान भी है, हमारी इज्जत भी है। ये इदारे सलामत हैं तो हम भी सलामत हैं, हमारी आल भी सलामत है, हमारे नस्लें भी सलामत हैं, हमारा अमल भी सलामत है और हमारा अकीदा भी सलामत है। मेरे दादा जान सरकार हुजूर हाफिज मिल्लत फरमाया करते थे कि जिन इलाकों में मदरसे नहीं हैं वहाँ पे बदमज़हबियत फैलने का ख़तरा ज़्यादा है, और जहाँ पे इस्लामी मदरसे कायम हैं इन बदमज़हबियत से उसके इलाके की हिफाजत हो जाया करती है। तो इससे अंदाज़ा होता है कि ये इदारे हमारे लिए कितनी अहमियत के हामिल हैं, कितनी अजमत रखते हैं कि ये हमें, हमारी भी हिफाजत करते हैं और हमारे आने वाली नस्लों की भी हिफाजत करते हैं, और ये हमारे अमल की भी हिफाजत करते हैं, हमारे अकीदे की भी हिफाजत करते हैं। इन इदारों को
रसूलुल्लाह का घर कहा जाता है, मस्जिद को अल्लाह का घर कहा जाता है। और मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। और इन दोनों का ताल्लुक ऐसा ही है कि अगर ये ना हो तो वहाँ जाने का सलीका भी नहीं मिलेगा। अगर ये इदारा ना हो तो मस्जिद में बैठने का तरीका भी नहीं मिलेगा। अगर इदारा ना हो तो सजदे का शऊर भी नहीं मिलेगा। अगर मदरसा ना हो तो क़याम का तरीका भी नहीं मिलेगा। अगर इदारा ना हो तो सजदे में पेशानी को चाशनी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये चाशनी का सबक कहीं मिलता है तो वो मदरसों में मिलता है। ये मदरसों में मिलता है, मदरसे में मिलता है। मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला इदारा जो कायम किया है वो मक्के की धरती पे कायम किया है। यह और बात है कि मरकजी दारुल क़िरात की तरह बिल्डिंग नहीं थी, मगर एक मुजाहिद, एक गुलाम नबी का, एक सहाबी रसूल हजरत अरकम का मकान था, जिसमें बैठकर मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जितना उस वक्त कुरान पाक नाजिल हो चुका था मक्की जिंदगी में, उसके अहकामात, उसकी तालीम मेरे आका उसी घर में बैठकर दिया करते थे। आका नबी करीम उसी में दिया करते थे, वहीं अता किया करते थे। और ये वही जगह है जहाँ पे हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब मुल्क शाम से आए हैं और मेरे आका नबी करीम ने इधर ऐलान नबूवत किया था और उधर मेरे सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने ख्वाब देखा था। उस ख्वाब की ताबीर सुनने के बाद जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक मक्का तशरीफ लाए हैं तो अबू जहल ने कहा था कि तुम्हारे दोस्त ने नए दीन का ऐलान किया है, तुम्हारे दोस्त ने जो है नबी होने का दावा किया है। सैयदना अबू बकर खामोश थे, कहीं नहीं गए, सीधे उसी दारे अरकम में पहुंचे थे जहां पे मेरे आका नबी करीम आराम फरमा रहे थे। और पहुंचते हैं अबू बकर सिद्दीक और पहुंचकर अपने आका करीम से कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, क्या आपने नबूवत का ऐलान कर दिया है, नबी होने का दावा कर दिया है? उसी मदरसे में बैठकर मेरे आका ने कहा था, ए अबू बकर, तुझे ख्वाब की ताबीर जानने के बाद भी यकीन नहीं हुआ है, तुझे क्या भरोसा नहीं हुआ है? और उस राहिब की ताबीर सुनने के बाद भी तुझे यकीन नहीं हुआ है? इतना कहा था मेरे आका ने, कदमों में अबू बकर गिर गए थे और गिर कर कलमा रसूल पाक से कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मुझे कलमा पढ़ाइए और इस्लाम में दाखिल कर लीजिए। उस मदरसे का पहला स्टूडेंट अगर कोई है तो वो जनाबे अबू बकर सिद्दीक हैं, जिन्होंने कलमा पढ़ के इस्लाम में माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उस मदरसे में अबू बकर आए थे, लेकिन जब उस मदरसे से निकले हैं तो वो सदाकत का इमाम। क्या बात, माशाअल्लाह। उस मदरसे में उमर फारूक उमर बन के आए थे, लेकिन उस मदरसे में जब दाखिल हो गए हैं तो उसकी बरकत से अब उमर न रहे, उमर अदालत के इमाम बनकर निकले। उस मदरसे में उस्मान गनी आए थे, उस्मान आए थे, लेकिन जब उस मदरसे में दाखिल हुए हैं जो मदरसा रसूल पाक ने कायम किया था, जब उस्मान उसमें दाखिल हुए हैं तो वो सखावत का इमाम बनता हुआ नजर आ रहा है। उस मदरसे में जो कायम रसूलुल्लाह ने किया था, उस मदरसे में जब अली मुर्तजा ने दाखिला लिया है तो अली आए थे, लेकिन वहां से निकले हैं तो वो शुजाअत का इमाम बनता हुआ निकला है। उस मदरसे में हसन मुज्तबा आए थे, हसन बन के आए थे, लेकिन रसूलुल्लाह के मदरसे में जब दाखिला लिया है और उस मदरसे से निकले हैं तो वो किरदार का बादशाह बन के निकला है। वो मदरसा रसूलुल्लाह ने कायम किया था और उन्हीं की सुन्नत अदा करते हुए उनके खुलफा ने, उनके गुलामों ने कायम किया है। और जब उनके गुलामों ने कायम किया है और उस मदरसे में जब कोई नुमान आया था वो वहां से निकला है तो वो इमाम आजम बन के निकला है। अगर मदरसा कायम हुआ है और उस मदरसे में कोई मोहम्मद बिन मोहम्मद आया था, लेकिन मदरसे की जब बरकतें मिलती हैं तो वो इमाम गजाली
वाह वाह वाह। वो इमाम राजी बन के निकलता है, इमाम गजाली बन के निकला है। इन्हीं मदरसों की बरकत है। जब इस मदरसे में कोई कुतुबुद्दीन बन के आया था और मदरसे की बरकतें मिली हैं, मदरसे के नेमतें मिली हैं, तब वो कुतुबुद्दीन नहीं रहा बल्कि वक्त का कुतुबुल अक़ताब बन गया है। ये वो मदरसा है। इस मदरसे में लोग आते गए और वो विलायत की मंजिलें तय करते गए। अगर इस मदरसे में अगर मोइनुद्दीन आया है तो वो सिर्फ मोइनुद्दीन न रहा बल्कि मदरसे की बरकत से वो गरीब नवाज बन गया, ख्वाजा खाजगा बन गया है। अगर इस मदरसे में अब्दुल कादिर दाखिल हुआ है तब वो अब्दुल कादिर न रहा, इस मदरसे की बरकत से वो गौसे आजम बन गया। इस मदरसे में अगर अहमद रजा आया है तो इस मदरसे की बरकत से अब वो अहमद रजा नहीं रहा बल्कि मुजद्दिद आजम बन गया है। इस मदरसे में अगर अब्दुल अजीज आया है तो इसकी बरकत से वो अब्दुल अजीज न रहा, हाफिज़े मिल्लत बन गया है। अगर इस मदरसे में अगर हबीबुर रहमान आया है तो मदरसे की बरकत से वो हबीबुर रहमान न रहा बल्कि वो मुजाहिदे मिल्लत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आहा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बड़ा अच्छा तेवर है भाई, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये वो मदरसों को हमने समझा क्या है? हम ज़कात दे देते हैं, समझ लेते हैं कि बहुत एहसान कर दिया। रमजान में ज़कात मदरसों को दे देते हैं, समझते हैं एहसान किया है। अरे ये मदरसों का दिल है, इनकी उस्सत है, इनकी सखावत है, क्योंकि रसूलुल्लाह का घर है। ये आपसे ज़कात और खैरात तो ले लेते हैं लेकिन उसके बदले में आपको देते क्या हैं? या आपको उसके बदले में मुफ्ती ये देते हैं, मुदर्रिस ये देते हैं, खतीब ये देते हैं, मुहक्किक ये देते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि पीर ये देते हैं, वली मदरसा देते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान इन अल्लाह। मदरसों की बरकत है। इन मदरसों से सच्ची मोहब्बत की जाए, सच्चा प्यार किया जाए। और हमारे हाजी साहब ने मदरसा कायम करके वो काम किया है कि इसका सिला रब ही दे सकता है, बेशक बेशक, और कोई हम लोग नहीं दे सकते। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए और जो जो मंसूबे बनाए हैं परवरदिगार उनको जल्द से जल्द पाए तकमील तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना अल बलाग। सलाम। अरे क्या